हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आज हमें निकालना है पीआई ऐसे क्वेश्चंस का जहां पे एक्स की वैल्यू रहेंगी एक्स के पावर एम के फॉर्म में, जहां पे एम क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको कौन सी वर्किंग रूल को याद रखना है, पहले लिख लीजिए। यहाँ पे आपका वर्किंग रूल क्या रहेगा, फिर देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। तो लिखिए, पहली जो स्टेप रहेंगी आपकी, ब्रिंग आउट द लोवेस्ट डिग्री टर्म फ्रॉम एफ ऑफ डी so that the remaining factor in the denominator is of the form या तो 1 प्लस एक फंक्शन ऑफ डी का पावर एन, या तो एक 1 माइनस कोई तो भी फंक्शन ऑफ डी। क्या लिख रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। का पावर एन, जहां पे एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड स्टेप, वी टेक जो भी वैल्यू था 1 प्लस पाई ऑफ डी का पावर एन हो, चाहे 1 माइनस पाई ऑफ डी का पावर एन हो, टू द न्यूमरेटर so that it is of the form या तो 1 प्लस पाई ऑफ डी का पावर माइनस एन, या तो 1 माइनस पाई ऑफ डी का पावर माइनस एन। फिर आप लिखेंगे स्टेप 3 में, expand it by the बाइनोमियल थ्योरम, जहाँ पे आप यूज करेंगे 1 प्लस एक्स का पावर एन इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो। यहाँ पे आपको मेनली 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो चारों फॉर्मूले लिख लो। पहला है कि अगर क्वेश्चन आपका है 1 माइनस एक्स के पावर माइनस 1 के फॉर्म में, तो आपका फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। सेकेंड है कि अगर आपका फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1, तब आपका फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। नेक्स्ट है, अगर आपका फॉर्मूला है कुछ इस तरीके का 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 2, तब आपका फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। और लास्ट, अगर आपका क्वेश्चन है कुछ इस तरीके के फॉर्म में 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 2, तब आपको बनेगा 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस एंड सो। अगर आपको ये 4 एक्सपांशन आते हैं तो आप ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, इसका कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है, आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन का पीआई निकालना होता है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है
फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे एक्स की जगह क्या दिया हुआ है हमको, एक्स का पावर m दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पहले फंक्शन ऑफ डी मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो आएगा 1 फंक्शन ऑफ डी एक्स का पावर m। अब क्या कह रहा है, ये फंक्शन ऑफ डी को इस तरीके से कन्वर्ट करो, ये या तो बन जाए 1 प्लस समथिंग या तो 1 माइनस समथिंग। यहाँ पे समथिंग में क्या रहना चाहिए, कोई तो भी फंक्शन ऑफ डी होना चाहिए। तो आप या तो उसको 1 प्लस के फॉर्म में लाओगे या तो 1 माइनस के फॉर्म में लेके आओगे। फिर इसको लेके जाओगे न्यूमरेटर में तो साइन हो जाएगा माइनस, फिर आप यहाँ पे लगाओगे एक्सपांशन। एक्सपांशन करने के लिए हम ये चार में से कोई एक फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इनको याद रखने का तरीका, पहले तो आपको एक चीज देखना है, अगर यहाँ पे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, जैसे आपको कह रहा है 1 माइनस एक्स का पावर -1 या तो 1 माइनस एक्स का पावर -2, क्या दिख रहा है आपको, दोनों जगह पे कौन सा साइन है, माइनस साइन है ना। 1 माइनस एक्स है उसका पावर भी -1 है, 1 माइनस एक्स है उसका पावर भी -2 है। जब भी दोनों वैल्यू होंगी नेगेटिव, याद रखना आपके आंसर में पूरे साइन कैसे आएंगे, पॉजिटिव। तो जैसे 1 माइनस एक्स का पावर -1 है तो इसका आंसर क्या आएगा, पूरी वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली। जब यहाँ पे वैल्यू है -1 तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। देख रहे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब जो आपका सेकेंड केस है वहां पे क्या है, 1 माइनस एक्स का पावर -2 दिख रहा है ऐसा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लॉजिक सेम रहेगा, पूरे इसमें साइन क्या आने वाला है, प्लस। क्यों, यहाँ पे भी माइनस साइन है यहाँ पे भी माइनस साइन है, बस फर्क क्या रहेगा, यहाँ पे आपने 1 लिखे, फिर उसके बाद क्या आएगा 2x आएगा, फिर 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। यानी यहाँ पे जब पावर में 2 नंबर आ रहा है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x के सामने भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर उसके बाद एक एक से बढ़ाते जाओ वैल्यू, पहले 1 था फिर 2 आया फिर 3 आया 4 आया, पावर भी एक एक से बढ़ते जा रहा है, पहले x का पावर 0 था फिर x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3। यानी जब भी यहाँ पे पावर में 2 आएगा तो आपको क्या करना है, नंबर्स को भी इंक्रीज करना है। पावर में अगर 1 आया तो नंबर हमेशा क्या रहेगा, 1 ही, फिर सिर्फ x का पावर बढ़ेगा। दो चीज समझ में आई। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, अगर एक वैल्यू नेगेटिव है दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन भी क्या होंगे, अल्टरनेटली चेंज होंगे। मतलब अगर मैंने लिखा हूं 1 प्लस एक्स का पावर -1, देखो यहाँ पे प्लस साइन है यहाँ पे माइनस साइन है, तो मेरे को मालूम है यहाँ पे पावर क्या है, -1 है, तो मेरे को मालूम है इसका आंसर 1 आएगा, फिर x आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स क्यूब आएगा, फिर x का पावर 4 आएगा, ऐसा चलते जाएगा। साइन क्या होंगे, अल्टरनेट होंगे, पहले आएगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस आएगा, यानी माइनस पहले, सॉरी पहला वैल्यू प्लस लिखे हो ना आपने तो माइनस साइन पहले आएगा। 1 को हमने प्लस साइन के साथ लिखे तो दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस एंड सो ऑन चलेगा। सेम चीज क्या याद रखना है आपको, अगर आपने 1 प्लस एक्स की वैल्यू लिए -2 लिए, फिर से अब देखो यहाँ पे पावर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि पावर में 2 आ रहा है तो नंबर्स भी चेंज होंगे। तो अगर आपने पहले लिखे हो 1, उसके बाद क्या आएगा 2x, उसके बाद 3x स्क्वायर, उसके बाद 4x क्यूब, इस तरीके से होगा। अब देखो यहाँ पे एक जगह पे प्लस साइन है एक जगह पे माइनस साइन है, साइन भी अल्टरनेटली चेंज होगा, पहला वाला अगर पॉजिटिव है दूसरा वाला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो आएगा। तो आपको ये एक्सपांशन चारों के चारों रखना है याद। आप देख रहे हर इसमें जो 1 है पहला नंबर है वो कैसा है, पॉजिटिव है। फिर देखो जब भी यहाँ पे एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव है तो फिर माइनस साइन आ रहा है, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस साइन आ रहा है, नहीं तो पूरे कैसे साइन है, पॉजिटिव। अगर आपको ये एक्सपांशन आते हैं तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। बस एक नोट लिख लो यहाँ पे, एक चीज जो आपको याद रखना है वो है कि इफ वी आर गिवन अ polynomial of
डिग्री m, then we have to carry expansion only up to d to the power m, since d to the power m plus 1 of x का पावर m इक्वल्स टू 0 एंड सो ऑन। क्या कह रहा है यहाँ पे? सपोज कि मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन x का क्यूब, मैं बोल रहा हूँ इस पे डेरिवेटिव लगाओ, तो मैं d लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x स्क्वायर आएगा। मैं बोलता हूँ डी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब निकालो, मैंने दो बार डेरिवेटिव लगाओ, लगा सकता हूँ क्या? लगा सकता। पहले बार डेरिवेटिव लगाऊंगा तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर में एक और बार डेरिवेटिव लगा दूंगा तो क्या आएगा वैल्यू? 6x आएगा। मैं बोलता हूँ इस पर तीसरे बार भी डेरिवेटिव लगा दो, डी क्यूब ऑफ एक्स क्यूब निकाल, यानी डी स्क्वायर में एक और बार डेरिवेटिव लगा दो, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? 6x। लगाओ डेरिवेटिव, 6 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया। अब अगर मैं बोलता हूं d टू द पावर 4 ऑफ एक्स क्यूब निकालो, यानी चौथे बार डेरिवेटिव लगाओ, तो जैसे ही आप चौथे बार लगाओगे तीसरी वाली वैल्यू पे जैसे एक और बार डेरिवेटिव लगाओगे 6 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर x का पावर 3 है ना, x क्यूब है, यानी पॉलिनोमियल का ऑर्डर डिग्री कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने बार डेरिवेटिव लगा सकते हैं? 3 बार। जैसे ही चौथे बार लगाएंगे आंसर क्या आएगा? 0। तो जैसे ही पांचवें बार भी लगाने जाऊंगे तो क्या आएगा आंसर? 0। तो हम लोग क्या पूरा एक्सपांड करते बैठेंगे क्या? नहीं, हम क्वेश्चन को वहीं तक एक्सपांड करेंगे जहां तक क्या है इसकी डिग्री है, एक्स का जो सबसे बड़ा पावर है। अब बेसिक के लिए इतना ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं इसके। तो इस टॉपिक का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। सॉल्व डी का पावर 4 माइनस डी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। चलिए बताइए फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे आपके लिए। आप लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस, चलिए बताइए क्या दिया हुआ है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको। डी का पावर 4 माइनस डी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। अब आप क्या निकालेंगे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है उसको लो इक्वल्स टू 0। तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस, क्या आएगा? d का पावर 4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। यहाँ पे भी डी स्क्वायर, यहाँ पे भी डी स्क्वायर, कॉमन निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से डी स्क्वायर को निकाल लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा? डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। ऐसा बताइए, यानी क्या मिलेगा? या तो डी स्क्वायर की वैल्यू 0 है, या तो डी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 0 है, यानी डी स्क्वायर की वैल्यू 0 मतलब डी 0 है कितने बार? 2 बार। या तो डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1, यानी डी की वैल्यू क्या आएंगी? 0 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या आएगा? प्लस 1 एंड माइनस आएगा। समझा ना? इसी का मतलब क्या होता है, डी स्क्वायर की वैल्यू है 1 टेकिंग स्क्वायर रूट, डी की वैल्यू आएंगी 2, एक प्लस और माइनस 1, तो डी की टोटल कितनी वैल्यू मिली? 4, 0 0 प्लस 1 एंड माइनस 1 आया। तो अब आप इससे क्या लिखेंगे? सी एफ की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे 0 वैल्यू कितने बार आ रही? 2 बार। तो पहला कांस्टेंट एज इट इज आएगा, दूसरे कांस्टेंट के साथ आप डालेंगे x, और फिर उसके बाद लिखेंगे e टू द पावर mx, m की वैल्यू क्या है? 0, आएंगे e टू द पावर 0x। फिर उसके बाद अगला रूट क्या है? 1, तो आएगा c3 e का पावर 1 इंटू एक्स x। अगला कांस्टेंट c4 e का पावर माइनस 1 इंटू एक्स, क्या आएगा? माइनस एक्स, वेयर c1 c2 c3 c4 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएगा। तो चलिए बताइए यहाँ से आपको सी एफ क्या मिल गया। मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, क्या आएगा? ई का पावर 0 कितना होता? 1, तो आएगा c1 प्लस c2 x, ई का पावर 0 हो गया 1, प्लस c3 ई का पावर x प्लस c4 ई का पावर माइनस x, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी?
आगे CF सिंस e का पावर 0x होता है e का पावर 0 जिसकी वैल्यू होती है 1। CF निकाल लिए। अब बारी है हमारे PI की। कैसे निकालते PI? ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएंगी तो डिवीजन में। तो क्या मिलेगा 1/d⁴ माइनस d² आया। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या था? सिर्फ और सिर्फ 2 था। हम लोग तो यहाँ पे x वाली वैल्यू पढ़ रहे। अब देखो 2 कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को 1 प्लस या 1 माइनस एक फंक्शन ऑफ d बनाना पड़ता है। अब देखो d के पावर 4 और d² में छोटा कौन है? d² छोटा है, तो मैं d² को निकालूंगा लेकिन कौन से साइन के साथ? माइनस साइन के साथ। क्यों? जैसे ही मैं माइनस d² को बाहर निकालूंगा, माइनस d² अगर बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। और देखो यहाँ से माइनस साइन को बाहर निकालता, अभी तक d² पॉजिटिव था, अब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और d के पावर 4 में से d बाहर निकाल ले तो क्या बचेगा? d का स्क्वायर। समझा क्या किया? देखो माइनस d² है, 1 माइनस d², अगर मैं ब्रैकेट को करूंगा ओपन तो क्या मिलेगा? माइनस d² इंटू 1 माइनस d², माइनस इंटू माइनस प्लस d² इंटू d², d का पावर 4। आई सेम वैल्यू d का पावर 4 माइनस d का स्क्वायर। याद रखना हमेशा आपको 1 प्लस या 1 माइनस का फॉर्म बनाना है। अब यहाँ से तो आपने सब वैल्यू को बाहर निकाल लिया, अंदर कुछ भी बचा क्या? नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, यानी क्या बचा? x का पावर 0 बचा, है ना? क्योंकि आप 1 को क्या लिख सकते? x का पावर 0 लिख सकते। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है ना क्या कर रहे हैं? आप चाहो ना तो यहाँ पे x का पावर 0 लिखो, चाहे 1 लिखो। आपका पहला क्वेश्चन है करके मैं x का पावर 0 लिखा रहा हूँ, नहीं तो हम लोग सादा इसको क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। x का पावर 0 क्यों लिख रहा हूँ? ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो मैंने इसको x का पावर 0 लिखा हूँ, तो मेरे को मालूम है मेरे को कितने डेरिवेटिव लगाना है? वहां पे 0 डेरिवेटिव लगाना है। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था x का जितने बार पावर है हम उतने बार ही डेरिवेटिव यहाँ पे लगा सकते। अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 2 एक कांस्टेंट वैल्यू था, अगर मैंने यहाँ से 2 को बाहर नहीं निकाला रहता, यहाँ पे अंदर क्या रहता? सिर्फ और सिर्फ 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस पे जैसे ही मैं डेरिवेटिव लगाऊंगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0। तो मैं उस पर डेरिवेटिव लगा सकता क्या? नहीं लगा सकता। समझा पक्के में? तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, कांस्टेंट ही रख के अंदर समझाता हूँ। समझ में आया ना? वहां पे x का पावर 0 है, तो आप कितने बार डेरिवेटिव लगा सकते हो? वहां पे 0 टाइम्स। समझ रहा है पक्के में? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा? -1/d² जैसा था वैसा, यहाँ पे 1 माइनस d² का पावर क्या है? 1, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 1 माइनस d² का पावर -1। और अब ये मेरे को कौन से फॉर्म में दिख रहा है? ये मेरे को दिख रहा है कि 1 है पहले यहाँ पे, फिर कौन सा साइन है? माइनस साइन है, फिर कुछ x की वैल्यू है और फिर उसका पावर क्या है? -1 है। तो आपको यहाँ से सिर्फ 2 चीजें देखना है, एक d फंक्शन के सामने कौन सा साइन है और पावर में क्या कौन सा साइन है। दिखा? देखो दोनों के दोनों कैसे हैं? नेगेटिव है, साथ साथ नंबर क्या है? 1 है? तो पहले क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन नेगेटिव है तो पूरे आंसर कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। पावर में 1 है, यानी यहाँ पे नंबर्स चेंज होंगे क्या? नहीं, सिर्फ वेरिएबल चेंज होंगे। तो क्या आएगा? 1 प्लस x प्लस x² प्लस x³ एंड सो आएगा ऐसा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? -1/d²। यहाँ पे x के जगह क्या वैल्यू है? d² वैल्यू है, तो ये फॉर्मूले में जहां जहां पे x है वहां पे क्या लिखेंगे? d²। तो क्या मिलेगा? 1 प्लस x के जगह क्या है? d²। अब बताओ दूसरा ही डेरिवेटिव लगाने पे, कांस्टेंट पे आप 2 बार डेरिवेटिव लगा सकते क्या? नहीं, पहले ही डेरिवेटिव पे वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0। तो आगे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, सब वैल्यू क्या आने वाली है? 0 आने वाली है। ये काय से मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से। चलो करो ब्रैकेट को ओपन, तो क्या मिलेगा आपको? -1/d² इंटू 2 1 2 प्लस d² ऑफ 2, 2 बार डेरिवेटिव लगेगा 2 पे, तो क्या मिलेगा आंसर? 0। तो आगे के पूरे आंसर क्या आने वाले हैं? 0 ही आने वाले हैं। ठीक है? तो आप चाहो ना तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा 0 डाल के छोड़ सकते हैं कि 2 + 0, यानी आगे जितने भी आंसर आएंगे उसका वैल्यू क्या आएगा? 0। क्यों आएगा? समझ रहा ना? अगर मैं बोल रहा हूँ 2 नंबर है, 2 मेरे को एक फंक्शन दिया हुआ है, तो जैसे मैं डेरिवेटिव लगाऊंगा 2 पे, 2 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, फिर मैं दूसरे बार डेरिवेटिव लगाऊंगा 2 पे, पहले बार डेरिवेटिव की वैल्यू क्या थी? 0, तो दूसरे बार डेरिवेटिव की भी क्या आएंगी? 0।
फिर उसके बाद क्या है उसका स्क्वायर, तो चौथे बार डेरिवेटिव की वैल्यू भी क्या आएंगी 0, तो यानी आगे की पूरी वैल्यूज क्या आ रही है 0, तो मैं उसको आगे सॉल्व करते बैठूंगा क्या नहीं। ये चीज समझा। एक और चीज मैंने आपको बताया था क्या कि 1/d का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन होता है ना। 1/d का मतलब क्या होता है, अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो देखो मैं -1/d² को ऐसा लिख सकता हूं क्या 1/d इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी एक्स लिख सकता। मैंने एक बार डेरिवेटिव कम किया डिनोमिनेटर से, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव का उल्टा हो गया इंटीग्रेशन। चलो बताओ क्या मिलेगा -1/d, 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, dx का इंटीग्रेशन x आएगा। फिर से बताइए क्या करेंगे माइनस ये 1/d को फिर से मैं क्या लिखूंगा इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर क्या बचेगा x का इंटीग्रेशन। बताइए x का इंटीग्रेशन क्या होता x²/2 कैंसिल, तो क्या है पी आई की वैल्यू -x²। भाई ये चीज समझा, याद रखना 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन लगाओ विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। तो मैंने पहले एक बार d को हटाया तो एक बार किया इंटीग्रेट, फिर मैंने दूसरे बार d को हटाया तो दूसरे बार किया इंटीग्रेट, याद रखेंगे पक्के में। तो क्या है पी आई की वैल्यू -x²। आई अब आप बताइए आपको सॉल्यूशन निकालना आता है क्या, हाँ जी आता है। क्या रहता सॉल्यूशन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या रहता y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो क्या आएंगी y की वैल्यू सी एफ, क्या है आपका सी एफ ये है हमारा सी एफ प्लस पी आई की वैल्यू क्या है -x², आ जाएगा -x², जहां पे वेयर C1 C2 C3 एंड C4 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। जितने को भी डाउट है कि क्या किए, देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे एक चीज याद रखना, ये लेक्चर खत्म होने के पहले तक आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d² प्लस d इंटू वाई इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 4। अब आपको कह रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ पी आई की वैल्यू निकाल के बताइए, है ना, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के बताइए। तो हमारा तो काम और आसान हो गया, हमको सिर्फ जो आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी को सॉल्व करना है, और कुछ करना है क्या नहीं। तो आप लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है d² प्लस d इंटू वाई इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 4। हमको चाहिए पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। तो देखो ये पूरा d² प्लस d मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में उसका स्वागत करने को कौन बैठा है x² प्लस 2x प्लस 4। देखो यहाँ पे x का सबसे बड़ा पावर कौन है 2, तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कितना डेरिवेटिव लगा सकते हैं d का स्क्वायर, है ना, क्योंकि x का सबसे बड़ा डिग्री क्या है 2। तो आप डेरिवेटिव भी सबसे ज्यादा बार कितने बार लगा सकते हैं 2 बार, जैसे ही तीसरे बार लगाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ रहे हो। तो चलिए बताइए क्या बताया था मास्टर ने, यहाँ पे देखना दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू को छोड़ना नहीं, छेड़ना नहीं। यहाँ पे आपका जो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है d है, तो यहाँ से d को निकाल लो कॉमन, तो मैंने नीचे से d को निकाल लिया कॉमन। अब d में से d निकल गया तो क्या बचेगा 1 प्लस d² में से एक d निकल गया तो क्या बचेगा d ऑफ x² प्लस 2x प्लस 4 आएगा ऐसा। चलिए बताइए क्या मिलेगा 1/d जैसा था वैसा, यहाँ पे 1 प्लस d का पावर नीचे है तो 1 ऊपर जाएगा तो 1 प्लस d का पावर -1 x² प्लस 2x प्लस 4। अब देखो हम यहाँ पे एक्सपांशन लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा के, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 प्लस
एक्स का पावर -1। बस डी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, एक्स दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे समझो, एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो आंसर अल्टरनेट आएगा। 1 आएगा पॉजिटिव में तो एक्स आएगा नेगेटिव में, फिर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में, है ना। और यहाँ पे पावर में क्या है, नंबर 1 है, तो नंबर्स बढ़ेंगे क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्स की पावर बढ़ेंगी। तो पहला आएगा 1, फिर उसके बाद अगली वैल्यू नेगेटिव आएगा तो -x, फिर +x स्क्वायर, फिर -x³, फिर +x का पावर 4 एंड सो आएगी ऐसी वैल्यू। याद है ना, ऐसा पढ़े थे यहाँ पे, याद है फॉर्मूले। अगर प्लस माइनस रहा तो 1, पहला प्लस तो दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसा पढ़े थे, याद रखना। अगर दोनों साइन अलग अलग है तो आपकी वैल्यूज भी अल्टरनेटली चेंज होंगी। अब सेम फॉर्मूला लगाओ, बस x के जगह क्या लिखना है आपको, d, क्योंकि यहाँ पे x के जगह क्या है, d, तो आएगा 1/d इंटू, पहले क्या आएगा 1, फिर उसके बाद माइनस एक्स, एक्स के जगह आ गया d, फिर प्लस x का स्क्वायर यानी d का स्क्वायर। कहां तक लिखोगे आप, आपको डी स्क्वायर तक ही लिखने की जरूरत है, क्योंकि डी क्यूब के आगे जो भी वैल्यू आएंगी वो क्या आने वाली है, 0 आने वाली है, तो उसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा डाल दो, माइनस साइन डाल के एंड सो ऑन डाल सकते, और यहाँ पे आ जाएगा x² + 2x + आप चाहो तो यहाँ पे डी क्यूब दिखा दो, और फिर दिखा दो कि डी क्यूब में जैसे तीसरा डेरिवेटिव लगाओगे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, देखो 1/d जैसा था वैसा, आप ब्रैकेट को करो ओपन, पहले 1 से जाके ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 1 × x² + 2x + 4 आएगा। फिर उसके बाद माइनस d से जाके ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा यानी x² + 2x + 4, फिर उसके बाद प्लस d² से जाके ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x² + 2x + 4 एंड सो ऑन चलते जाएगा, होगा ऐसा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, 1/d इंटू x² × 1 x², 2x × 1 2x + 4 × 1 आया, माइनस, चलो इन पे डेरिवेटिव लगा, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 4 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। फिर देखो d² लगाना है, मतलब दूसरा डेरिवेटिव लगाना है, पहला डेरिवेटिव लगाने के बाद ये वैल्यू आई, तो चलो दूसरा डेरिवेटिव लगाएंगे, तो 2x का डेरिवेटिव 2, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, और इसके बाद जो भी वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, 0 आएंगी, तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। समझा पक्के में क्या किए, आपको डेरिवेटिव हमेशा यहाँ पे देखना है। देखो ये पहले बार डेरिवेटिव लगाए तो ये वैल्यू आई, d² ऑफ दिस वैल्यू, मतलब आप डेरिवेटिव लगाओ फिर डेरिवेटिव लगाओ x² + 2x + 4 पे, है ना। d² का मतलब क्या है, 2 बार डेरिवेटिव लगाना है, तो पहले बार डेरिवेटिव लगाने के बाद ये वैल्यू मिली, तो दूसरे बार डेरिवेटिव लगाने के लिए मैं फिर बार बार सॉल्व करूंगा क्या, नहीं, पहले बार डेरिवेटिव लगाने के बाद ये वैल्यू आई, तो दूसरे बार डेरिवेटिव के लिए मैं इस पे डेरिवेटिव लगाऊंगा, तो 2x पे डेरिवेटिव 2, और फिर 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट, फिर 2 का डेरिवेटिव अगली टर्म में आएगा, 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, बस इसको कर देना है सॉल्व और आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। बताइए क्या मिलेगा, ब्रैकेट होगा ओपन, तो आएगा 1/d इंटू x² + 2x + 4 -2x × 1 -2x, -2 × 1 -2 प्लस कुछ कट रहा है, +2 -2 कैंसिल, +2x -2x कैंसिल, तो क्या बचा 1/d ऑफ x² + 4। 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x² + 4 विथ रिस्पेक्ट टू x² का इंटीग्रेशन x³ / 3 + 4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर 1 का इंटीग्रेशन x, तो आएगा x³ / 3 + 4x, ये रहेगा आपके लिए पी की वैल्यू। कोई भी दिक्कत, इजी है, पक्के में समझा। तो आपको ये कंसेप्ट समझना है, यहाँ पे सिर्फ ये एक्सपांशन इंपॉर्टेंट है और कितना डेरिवेटिव आपको लगाना है और डेरिवेटिव कैसे निकालते ये आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको बोला ना कि डेरिवेटिव निकालो, जैसे मैं बोला x³ का डेरिवेटिव निकाल, तो आपने x³ का डेरिवेटिव निकाले क्या है, 3x², फिर मैं जब बोल रहा हूँ d² ऑफ x³ निकालो, तो आप 2 बार डेरिवेटिव यहाँ पे लगाओगे क्या, नहीं,
आप एक बार डेरिवेटिव ऑलरेडी लगा चुके हो एक्स क्यूब पे, है ना, एक बार डेरिवेटिव लगा एक्स क्यूब पे तो क्या मिला 3x स्क्वायर, तो आप लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर, तो 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा 6x। समझ रहे? तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया कि ये है बिना डेरिवेटिव की वैल्यू, ये है एक बार डेरिवेटिव लगाने की वैल्यू, ये है 2 बार डेरिवेटिव लगाने की वैल्यू। तो एक बार डेरिवेटिव लगाने के बाद ये वैल्यू है, तो इस पे डेरिवेटिव लगाओ तो आपको मिल जाएगा कि 2 बार डेरिवेटिव लगाने के बाद क्या वैल्यू मिलेंगी आपको। समझा पक्के में? चलिए देखिए, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखते जाएंगे आपका कंसेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। जैसे आपको अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि सॉल्व d का पावर 4 माइनस a का पावर 4 y इक्वल्स टू x का पावर 4। अब देखो यहाँ पे x का पावर क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने डेरिवेटिव लगा सकते हैं 4 लगा सकते हैं। याद रहेगा पक्के में? तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्या दी हुई है, d का पावर 4 माइनस a का पावर 4 इंटू वाई इक्वल टू एक्स का पावर 4 दिया हुआ है। अब निकालो ऑक्सिलरी इक्वेशन, y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको लो इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस क्या आएगा, d का पावर 4 माइनस a का पावर 4 इक्वल टू 0। पावर 4 का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमको याद है क्या? नहीं है, तो हम d के पावर 4 को क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर का स्क्वायर। हम a के पावर 4 को क्या लिखेंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या रहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता। तो चलिए बताइए क्या आएगा, a प्लस बी यानी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी यानी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी क्या मिलेगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता, ए प्लस बी यानी डी प्लस ए इंटू ए माइनस बी यानी डी माइनस ए इक्वल टू 0। तीन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 कब हो सकता, या तो पहली वैल्यू रहेंगी इक्वल टू 0, या तो दूसरी वैल्यू रहेंगी इक्वल टू 0, या तो तीसरी वैल्यू रहेंगी इक्वल टू 0। मतलब डी स्क्वायर की वैल्यू रहेंगी यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर, उधर गया तो माइनस ए स्क्वायर, डी की वैल्यू यहाँ पे प्लस है, इधर गया तो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इधर गया तो प्लस है। टेकिंग स्क्वायर रूट, डी की वैल्यू क्या आएंगे, पहले तो प्लस और माइनस, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट लगा, ए स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचेगा ए, और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ रहा है, यानी क्या आ जाएगा वहाँ पे आई आ जाएगा, और डी की वैल्यू माइनस है और डी की वैल्यू प्लस ए। तो बताएं यहाँ से आपको टोटल डी की वैल्यू क्या क्या मिली। तो मेरे यहाँ से डी की पहली वैल्यू है ए, उसके बाद है माइनस ए, उसके बाद है प्लस माइनस ए आई, यानी 0 प्लस माइनस ए आई, है ना, क्योंकि हम हमेशा जब भी इमेजिनरी नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम उस पर रियल पार्ट भी लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी लिखते हैं। तो ये हो गया हमारे लिए अल्फा की वैल्यू, ये हो गया हमारे लिए बीटा की वैल्यू। तो चलिए बताइए सी एफ की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू सेम है क्या, नहीं, तो आप पहले लिखेंगे C1 e का पावर m1x यानी ax प्लस C2 e का पावर m2x यानी माइनस ax आएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब यहाँ पे इमेजिनरी वाला पार्ट है तो क्या लिखेंगे हम लोग, e टू द पावर अल्फा x यानी e टू द पावर 0x इंटू एक कॉन्स्टेंट C3 cos बीटा x यानी cos ax प्लस C4 साइन बीटा x यानी साइन ax आएगा, जहाँ पे C1 C2 C4 क्या है, C1 C2 C3 एंड C4 आर, ये सब क्या है आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आएगा। तो चलिए बताइए सी एफ की वैल्यू क्या है आपकी, आपका है C1 e का पावर ax प्लस C2 e का पावर माइनस ax प्लस e का पावर 0 कितना होता 1, तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो C3 cos ax प्लस C4 साइन ax इक्वेशन नंबर 1, रीजन सिंस e का पावर 0 होता है 1। तो आपके पास सी एफ की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या की वैल्यू चाहिए, पी आई की। चलिए बताइए पी आई कैसे निकालेंगे। नाउ पी आई की वैल्यू निकालेंगे कैसे, यहाँ पे d का पावर 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में आएगा d का पावर 4 माइनस a का पावर 4,
उसका स्वागत करने को राइट हैंड साइड में कौन बैठा हुआ है, x का पावर 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे आपके। आप हमेशा देखते हैं यहाँ पे छोटी वाली d की वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे तो एक ही है d का पावर 4, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को निकाल लो बाहर। मेरे को या तो 1 प्लस या 1 माइनस का फॉर्म चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या बाहर निकालूंगा, माइनस a का पावर 4। तो चलो डिनोमिनेटर से बाहर निकला माइनस a का पावर 4, ऐसा पूरे से निकालता हूँ, पहले फिर सेपरेट करता हूँ। 1 अपॉन डिनोमिनेटर से मैंने बाहर निकाला माइनस a का पावर 4, तो यहाँ से पूरा माइनस a का पावर 4 बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा 1। d में तो माइनस साइन था नहीं, तो अब आ जाएगा माइनस, और d के पावर 4 के डिवीजन में क्या चला जाएगा, a का पावर 4 चला जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझाना। d का पावर 4 है यहाँ पे, माइनस a का पावर 4 है, मेरे को a के पावर 4 को बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a का पावर 4, और मेरे को माइनस a का पावर 4 निकालना है, तो मैं दोनों जगह पे कौन सा साइन डालूंगा, माइनस। अब देखो यहाँ पे भी माइनस a का पावर 4 है, यहाँ पे भी माइनस a का पावर 4 है, बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बचा, d का पावर 4 अपॉन माइनस a का पावर 4, और यहाँ से तो माइनस a का पावर 4 बाहर निकला, तो बचेगा +1, यानी क्या बाहर निकला, अगर आपने माइनस a का पावर 4 डिनोमिनेटर से बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, फिर उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस d का पावर 4 अपॉन a का पावर 4। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए, तो क्या मिलेगा, यहाँ से बाहर आया माइनस 1 अपॉन a का पावर 4, ये वाली वैल्यू का पावर नीचे क्या है 1, ऊपर जाएगा तो -1, तो आएगा 1 माइनस d का पावर 4 अपॉन a का पावर 4 का पावर -1 x का पावर 4। फिर तो देखो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे -1 है, तो सेम फॉर्मूला लग रहा है हमारा, कौन सा, 1 माइनस एक्स का पावर -1, दोनों माइनस है तो पूरे साइन क्या आने वाले, प्लस आने वाले। यहाँ पे पावर में सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स का सिर्फ पावर बढ़ेगा, सामने नंबर बढ़ेगा क्या, नहीं, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन आएगा। चलिए बताइए क्या आएगा, -1 अपॉन a का पावर 4, तो आया 1 प्लस एक्स, तो प्लस एक्स के जगह क्या है यहाँ पे, d का पावर 4 अपॉन a का पावर 4, फिर उसके बाद क्या है, x का स्क्वायर, अब d के पावर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, d का पावर 8, यहाँ पे x का सबसे बड़ा पावर क्या है 4, तो 4 के आगे मेरे को डेरिवेटिव लगाना है क्या, नहीं लगाना, क्योंकि आगे की पूरी वैल्यू क्या आती है 0 आती है, तो मैं फालतू में लिखते बैठूंगा क्या, नहीं, मैं डॉट डॉट डाल के छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम आगे जितने भी है x का पावर 4 है, तो डेरिवेटिव आप ज्यादा से ज्यादा कितने लगा सकते हैं 4, उसके बाद आंसर पक्के में क्या आने वाला है 0, तो उसमें दिमाग लगाते बैठना क्या नहीं, वहीं पे उसको छोड़ देना। तो क्या आएगा, -1 अपॉन a का पावर 4 इंटू, चलो ओपन करो, x का पावर 4 इंटू 1 होगा x का पावर 4 प्लस d का पावर 4 अपॉन a के पावर 4 में फिर से कौन जाके मल्टीप्लाई होगा, x का पावर 4 एंड सो ऑन होते जाएगा, होगा। तो बताइए क्या मिलेंगे यहाँ से आपको, -1 अपॉन a का पावर 4 x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन a का पावर 4। अब मेरे को चाहिए चौथा डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 4, ऑटोमेटिकली आएगा क्या, नहीं आएगा, वैसे आपको अगर दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 2 24 प्लस, अब जैसे ही पांचवा डेरिवेटिव लगेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, तो आगे लिखते बैठने की जरूरत है क्या, नहीं, +0 डाल दो और छोड़ दो। अब ये कैसे आए ये समझो, देखो मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए, मेरे को चौथा डेरिवेटिव चाहिए x के पावर 4 का, डायरेक्टली चौथा करने पहुंच सकते क्या उसका, नहीं, तो पहले पहला डेरिवेटिव लगाओ किस पे, x के पावर 4 पे, तो x के पावर n का डेरिवेटिव क्या रहता है, nx का पावर n-1, तो आएगा 4x का क्यूब आया। फिर बताइए आप दूसरा डेरिवेटिव लगाओगे x के पावर 4 में, मतलब जो आपने पहला डेरिवेटिव लगाया था x के पावर 4 में, उसमें एक और बार डेरिवेटिव लगाओ, जो आपने पहला डेरिवेटिव लगाया था उसकी वैल्यू क्या आई थी 4x का क्यूब, तो चलो 4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा, जैसे आप अगला डेरिवेटिव लगाओगे तो ये 4 इंटू 3 तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, फिर जब एक और डेरिवेटिव लगाओगे फिर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा 24 आया, समझा। तो आपको ऐसे डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, ताकि हम फिर
ऐसा निकाल ले और वहां पे हम डायरेक्ट रीजन डाल दें। क्या रीजन डाल सकते हैं हम कि चौथा डेरिवेटिव आप लगा रहे एक्स के पावर 4 का, तो उसका आंसर क्या था 24। कैसे क्या करना, देखो यहाँ पे 4 है ना पावर में, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू आ रहा है। अगर यहाँ पे रहता कि मेरे को पांचवा डेरिवेटिव लगाना एक्स के पावर 5 का, तो क्या आता 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू आएगा पक्के में। तो ऐसा थोड़ा शॉर्ट में निकालना सीखो, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे, -1/a⁴। तो इसको अंदर लेके जाएंगे, हमारे बुक में आंसर अंदर ले जाके लिखा है कि ऐसा सादा लिखा है। हमारी बुक में ऐसा ही आंसर लिखा है, तो हम भी ऐसे ही लिख देते हैं। देयरफॉर हमारे पी आई की वैल्यू आई है यहाँ पे -1/a⁴ x का पावर 4 प्लस 24/a⁴ आई ऐसी वैल्यू। तो हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर। तो आप लिखेंगे द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस क्या होगा, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो बताओ y की वैल्यू क्या आएंगी, सी एफ। क्या है सी एफ आपका, ये हमारा सी एफ। और हमको चाहिए पी आई, ये हमारा पी आई। where C1, C2, C3 and C4 are arbitrary constants। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व डी क्यूब प्लस 8 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स का पावर 4 ही है ना, एक्स का पावर 4 प्लस 2x प्लस, इसको आपको करना है सॉल्व। चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दी हुई है, डी क्यूब प्लस 8 इंटू वाई इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ है। अब आप निकालेंगे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस क्या आएगा, y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 यानी डी क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। 8 का आएगा क्यूब है 2 का, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता है डी क्यूब प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या रहता ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा, ए के जगह है डी और बी के जगह है 2, तो आएगा डी प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होगा, या तो पहली वैल्यू इक्वल्स टू 0 आएंगी या तो दूसरी वैल्यू इक्वल्स टू 0 आएंगी, आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलिए बताइए। तो क्या मिलेंगे आपके यहाँ से डी की वैल्यू, डी की वैल्यू आएंगे यहाँ पे +2, इधर गया तो -2, और यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ। अगर आपकी इक्वेशन है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो आप x की वैल्यू कैसे निकालते, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, लगाओ वाला फॉर्मूला। बताइए a के जगह यहाँ पे है 1, b के जगह है -2, c के जगह है 4, क्या रहता फॉर्मूला -b यानी माइनस ऑफ -2 हो गया +2 प्लस माइनस √b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4 -4ac, तो 4 4 जार
16 अपॉन 2 इंटू ए, तो 2 1 जार 2 आएगा। तो बताइए क्या आएंगे हमारे यहाँ पे, डी की वैल्यू आएंगी -2, या तो डी की वैल्यू आएंगी 2 प्लस -4 में से 16 गया तो कितना बचेगा 12 आएगा। तो मैं -12 को क्या लिख सकता हूँ, -4 इंटू 3 अपॉन 2, समझा ना, 4 3 जार 12। तो क्या आएगा d इक्वल्स टू -2, या तो d की वैल्यू आएंगी 2 प्लस माइनस। अब बताओ 4 काय का स्क्वायर है, 2 का, √3 किसी का भी स्क्वायर है क्या, नहीं, तो है √3 और माइनस साइन रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा i अपॉन 2। अब कर दो डिवाइड बाय 2, तो d की वैल्यू क्या है -2, या तो d की वैल्यू आएंगे यहाँ पे 2 2 कैंसिल होता आएगा 1 प्लस माइनस यहाँ पे 2 2 कैंसिल होता आएगा √3 आएगा। तो चलिए ये हो गया हमारे लिए हमारे d के रूट्स। अब तो आप लोग CF निकालने में हो गए होंगे चैंपियन, कि अभी भी कोई ऐसा है जिसको नहीं आता है ये, चलिए बताइए। तो CF की वैल्यू क्या आएगा, पहले तो एक सिंगल रूट है तो आएगा C1 e⁻m1x यानी -2 इंटू एक्स प्लस, अब ये हो गई अल्फा की वैल्यू, ये हो गई बीटा की वैल्यू, क्या था फॉर्मूला e⁻α(x) यानी e⁻1 इंटू एक्स, तो हो जाएगा 1x होगा, प्लस एक कांस्टेंट तो आ गया C2 cos बीटा एक्स आएगा cos √3x, प्लस एक कांस्टेंट C3 sin बीटा एक्स यानी sin √3x, where C1 C2 and C3 are arbitrary constants आएगा। CF निकल गया, आप किसकी बारी है, PI की ना, PI इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगे तो डिवीजन में आएगा 1/d³ प्लस 8, राइट हैंड साइड में कौन है x का पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू है क्या है 8 को निकाल लो बाहर, तो यहाँ से डिनोमिनेटर से मैंने किसको बाहर निकाला 8 को, 8 में से 8 बाहर आ गया तो बचेगा 1 प्लस d³ के डिवीजन में तो 8 नहीं था तो आ जाएगा d³ के डिवीजन में 8, समझा ना। तो जब भी आप ऐसी वैल्यू निकालते जहाँ पे 8 प्रेजेंट नहीं था, d³ में 8 प्रेजेंट नहीं था तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा। आपने देखो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू से 8 को बाहर निकाल तो 8 कहाँ पे चला जाएगा, डिवीजन में जाएगा ऑफ x का पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे उसका पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 तो आएगा 1 प्लस d³/8 का पावर -1 ऑफ x का पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 आएगा। चलिए बताइए अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, 1 प्लस एक्स का पावर -1, फिर तो देखो पावर में क्या है 1 है ना, तो हमारे यहाँ पे कोई भी नंबर चेंज होंगे क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ पावर चेंज होगा, साथ साथ एक वैल्यू प्लस है एक वैल्यू माइनस है, तो अल्टरनेट साइन आएगा तो आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फिर -x³ एंड सो ऑन आएगा। तो चलिए बस यहाँ पे x की जगह क्या है वैल्यू d³/8, तो बताइए क्या मिलेगा आपको 1/8 इंटू क्या आएगा 1 प्लस पहला है 1 माइनस x की जगह क्या वैल्यू है d³/8 आएगा, फिर x का स्क्वायर यानी d³/8 का स्क्वायर, d³ का स्क्वायर क्या होगा d का पावर 6 बार डेरिवेटिव आप यहाँ पे लगा सकते क्या, नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा कितने बार लगा सकते हैं 4 बार, तो आगे वाली वैल्यू लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों, आगे वाली जितनी वैल्यू है सबका आंसर क्या आने वाला है 0। कैसे पहचानते समझ में आ गया ना। नेक्स्ट टर्म क्या है x का स्क्वायर, x की जगह क्या वैल्यू है d³/8, तो d³ का स्क्वायर क्या होगा d का पावर 6, अगर आप 6 बार डेरिवेटिव लगाओगे आपके पास x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है पावर 4, आप ज्यादा से ज्यादा कितने बार डेरिवेटिव लगा सकते हैं 4 बार, उसके बाद लगा सकते क्या, नहीं, समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बताइए क्या आएंगे यहाँ पे वैल्यू, आपको आएगा 1/8 इंटू पहले वैल्यू 1 से जाके मल्टीप्लाई होंगे तो एज इट इज रहेंगे x का पावर 4 प्लस 2x प्लस 1
प्लस, फिर उसके बाद कौन सा साइन है, माइनस, फिर ये किससे मल्टीप्लाई होंगे, डी क्यू बाय 8 से, क्या है वैल्यू, एक्स का पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, फिर प्लस आगे जो भी वैल्यू आएंगे वो क्या आएंगे, 0। तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, पहले आप चाहो तो प्लस देके डॉट डॉट डालो और फिर नेक्स्ट स्टेप पे वो डॉट डॉट वाली वैल्यू को क्या डालना है हमको, 0, क्योंकि जैसे 3 के बाद अगला डेरिवेटिव कौन सा आने वाला हमारा, 6, तो छठवां डेरिवेटिव यहाँ पे लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते, तो आएगा 1/8 एक्स का पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1/8, तीसरा डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 4, पहले डेरिवेटिव में आएगा 4x क्यूब, फिर 3x स्क्वायर, फिर 2x, तो आएगा 4 3 जार 12, 12 2 जार 24x, और आगे पूरी वैल्यू क्या आएंगी, 0, तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तीसरा डेरिवेटिव ऑफ x तो पक्के में 0 आएगा, तीसरा डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट वो भी क्या आएगा, 0, और आगे तो पूरी वैल्यू बड़े डेरिवेटिव्स के, उसका भी आंसर क्या आएगा, 0। और ये कैसे निकाले समझाना, देखो x के पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x क्यूब, x के पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, फिर जैसे इसका डेरिवेटिव एक और बार लगाएंगे तो 4 जैसा था वैसा, फिर 3x स्क्वायर, फिर एक और बार डेरिवेटिव लगाएंगे तो आएगा 2x, आएगा कितने बार डेरिवेटिव का, 1 2 और 3 बार है, तो 4 3 जार 12, 12 2 जार 24x आ गया। तो बताइए क्या है वैल्यू, 1/8 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 8 3 जार 24, तो आएगा माइनस 3x, यानी क्या है वैल्यू, 1/8 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया आपके लिए आपके पी आई की वैल्यू, तो हमको पी आई मिल गया 1/8 एक्स का पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप लिख दो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या आएगा, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, तो y की वैल्यू आएंगी सी एफ, ये है हमारा सी एफ, प्लस पी आई, ये है आपके लिए आपका फाइनल आंसर, वेयर C1 C2 and C3 are arbitrary constants, रहेगा आपके लिए फाइनल आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहली स्टेप, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दी हुई है, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अब आप निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कैसे निकालेंगे, y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही उसको लेंगे इक्वल्स टू 0। कौन सा फॉर्मूला, अगर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो बताओ क्या आएगा, देयरफॉर डी की वैल्यू क्या आएंगी, माइनस बी यानी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 टाइम्स ए सी, तो 4 2 जार 8 अपॉन 2 इंटू 8 यानी 2 1 जार 2, तो डी की वैल्यू क्या आएंगी, माइनस 2 प्लस माइनस 4 में से 8 गया तो कितना बचेगा, माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2i अपॉन
2। तो डी की वैल्यू क्या आएंगी, 2 कैंसिल तो आएगा -1 प्लस माइनस 2 कैंसिल तो बचेगा आई। तो ये हो गया आपके लिए काय की वैल्यू अल्फा की, ये हो गई बीटा की। तो बताओ सी एफ की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे एक ही रूट है ना, प्लस और माइनस के साथ, तो आपका क्या आएगा आंसर C1 पहले e टू द पावर अल्फा एक्स यानी e टू द पावर -1 इंटू एक्स आएगा -x आएगा C1 cos बीटा एक्स आएगा cos बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आई के सामने कुछ भी नहीं आने 1 इंटू एक्स एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स 1 इंटू एक्स एक्स आएगा इक्वेशन नंबर 1 वेयर C1 and C2 are arbitrary constants आएगा। चलिए अब हम निकालेंगे पी की वैल्यू। यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा 1/d² प्लस 2d प्लस, उसके बाद क्या है यहाँ पे राइट हैंड साइड में फंक्शन x का है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ता, सबसे छोटी d की वैल्यू क्या है, ये है ना। यहाँ पे d का एक भी पावर नहीं है, मतलब क्या है d का पावर 0 यानी ये सबसे छोटी वैल्यू है। इसको देखो यहाँ पे जो भी नंबर रहा उसको कॉमन निकाल लो, कौन है 2 है, तो मैं यहाँ से 2 को निकाल लूंगा कॉमन। जैसे मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकालूंगा यहाँ पे क्या बचेगा 2 की जगह 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकला तो क्या बचेगा d प्लस यहाँ पे d² में से 2 कॉमन निकला तो क्या बचेगा d²/2। यहाँ पे 2 कॉमन निकालने को था नहीं तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो मल्टीप्लीकेशन वाला बाहर निकल गया तो डिवीजन वाला बच जाएगा, बचेगा और x²। फिर से समझो हाँ, कितने बार आप डेरिवेटिव मैक्सिमम लगा सकते हैं, 2 बार, उससे ऊपर लगा सकते क्या नहीं लगा सकते, समझा। चलिए बताइए अब क्या करेंगे, देखो 1/2 जैसा था वैसे, ये वाला ब्रैकेट इधर है तो पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा पावर -1। मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या 1 प्लस d+d² का पावर -1 लिख सकता। नीचे इसका पावर था 1, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, और ये 1 प्लस या 1 माइनस का फॉर्म चाहिए तो 1 के बाद जो भी वैल्यू है वो पूरा हमारा x वाली है ना, जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, याला 1 प्लस x का पावर -1, तो ये पूरी वैल्यू काय में आ गई, अब हमारी x में आ गई आई। तो 1 प्लस x का पावर -1 क्या था फॉर्मूला 1 - x प्लस x² माइनस x³ मैं बार बार वाला फॉर्मूला ऐसा क्यों लिख के दे रहा हूँ, आपको ये एक्सपांशन याद होना चाहिए। आपको दिख रहा ना बार बार यही एक्सपांशन लगते हैं वहां पे। अगर पावर में 1 है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, सामने नंबर भी चेंज होगा क्या, नहीं, नंबर तक सेम रहने वाला है, समझ रहा है पक्के में। और अगर प्लस है माइनस है अपोजिट साइन है तो अल्टरनेट साइन चलेगा, सेम साइन है तो फिर आपका साइन भी सेम चलेगा, याद रखेंगे। तो चलिए बताइए क्या आएंगी वैल्यू, 1/2 जैसा था वैसा। फिर क्या वैल्यू आएंगी, पहले आती है 1 तो 1, फिर उसके बाद -x तो आएगा -x की जगह क्या वैल्यू है d प्लस d²/2, फिर उसके बाद क्या है प्लस x का स्क्वायर यानी d प्लस d²/2 का स्क्वायर। इससे आगे मेरे को वैल्यूज निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार डेरिवेटिव लगाना है 2 बार, और जैसे ही मैं d का स्क्वायर निकालूंगा तो d का स्क्वायर हो जाएगा d² यानी 2 बार डेरिवेटिव नहीं पड़ गया। उसके आगे जो भी वैल्यू जाएंगे उसका पावर तो और बड़ा ही होगा, है ना। जैसे मैं स्क्वायर की जगह आप क्यूब लगाऊंगा तो d का क्यूब क्या हो जाएगा d³ यानी 3 बार डेरिवेटिव। सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितने बार सॉल्व करना है 2 बार, उसके ऊपर से मेरे को कोई मतलब है क्या, नहीं। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 1/2 इंटू 1 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट ऊपर ओपन -d इंटू 1 -d प्लस इंटू माइनस माइनस d²/2 प्लस यहाँ पे आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या रहेगा a² d का स्क्वायर d²। आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों, अगली टर्म आएंगे ट्वाइस ऑफ a b यानी 2d इंटू d²/2 dd कैंसिल, तो क्या आई वैल्यू d का क्यूब सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, तो यहाँ पे प्लस साइन डाल के डाल दो डॉट डॉट। देख रहे, अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है कि मेरे को कहाँ तक एक्सपांशन लगाना है तो फिर आप बहुत सॉर्टेड हो, आपको फुकट का टाइम वेस्ट करने की जरूरत है क्या वहाँ पे, नहीं। मेरे को दिखा यहाँ पे d का स्क्वायर निकालूंगा d² हो जाएगा, अगली वैल्यू है ट्वाइस ऑफ ए बी, तो d अगर फिर से d² से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो d का पावर हो जाएगा 3, तो मेरे को निकालने की जरूरत है क्या, नहीं।
बी का स्क्वायर, डी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा डी का पावर 4, 4 बार डेरिवेटिव लगा सकता क्या नहीं, मैं तो सिर्फ एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे को मालूम डी स्क्वायर से बड़ी वैल्यू मतलब आंसर आना है 0, तो दिमाग लगाने की जरूरत है क्या नहीं, तो आएगा 1/2 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 2 प्लस डी, क्या आएगा प्लस डी स्क्वायर बाय आएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझा ना, डी स्क्वायर में से डी स्क्वायर बाय 2 गया है ना, प्लस डी माइनस डी स्क्वायर बाय 2 कितना आएगा डी स्क्वायर बाय आएगा, ब्रैकेट को कर दो ओपन, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 1/2 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x आएगा, प्लस 1/2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, 2 बार डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2 प्लस 0, समझा ना, क्योंकि पहला डेरिवेटिव ये समझा ना 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस पहला डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो दूसरा डेरिवेटिव ऑफ 2x निकालेंगे, 2x का डेरिवेटिव आएगा सिर्फ और सिर्फ 2, समझा ना, दूसरा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक बार और डेरिवेटिव लगा दो एक्स स्क्वायर पे, तो पहला डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2x, तो 2x का फिर से लगा दो डेरिवेटिव तो आएगा 2, तो याद रखना जैसे डी स्क्वायर बोला ना तो आपको यहाँ पे जो टर्म है उसका डेरिवेटिव लिखना है, या तो आपको तो वाला मेथड याद ही है एक्स स्क्वायर है ना, तो आपको पहले क्या आएगा 2x, फिर उसके बाद फिर सिर्फ बचेगा 2 इंटू 1, समझ रहा है ना, जैसे अपन लोगों ने किया था ना एक्स क्यूब के लिए, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लगाएंगे तो 3x स्क्वायर, फिर आएगा 3 इंटू 2x, फिर 3 इंटू 2 इंटू 1 आता है, तो ऐसा मेथड याद कर लो आप, x का पावर 4 बोला तो 4x क्यूब, दूसरा डेरिवेटिव 4 इंटू 3x स्क्वायर, उसके बाद अगला डेरिवेटिव 4 इंटू 3 इंटू 2x, फिर उसके बाद अगला डेरिवेटिव 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा निकालना समझ लो, तो आपका टाइम बचते जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, बताइए क्या आएंगी वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे 2 कैंसिल तो बचेगा प्लस 1 बचेगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, आपके पास पी आई आ गया, आपके पास सी एफ आ गया, आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या रहेगा y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, तो क्या आएंगी y की वैल्यू सी एफ, ये हमारा सी एफ, प्लस पी आई, ये हमारा पी आई, where C1 and C2 are arbitrary constants, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर, सबको समझा पक्के में। एक क्वेश्चन अब आप होमवर्क लिख लो, पहला क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क जो है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, बस जो हमने 2d प्लस 2 सॉल्व किया, यहाँ पे माइनस 4d प्लस 4, और कुछ भी चेंज है क्या नहीं, इसका आंसर आएगा आपका y इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू द पावर 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3/4, ट्राई करो, बताओ आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों का। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है सॉल्व डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d इंटू वाई इक्वल टू एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 नहीं सॉरी एक्स का स्क्वायर है,
एक्स का स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है आपको इक्वेशन, डी क्यूब प्लस 3d² प्लस 2d इंटू वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या करेंगे, निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या दी हुई है, डी क्यूब प्लस 3d² प्लस 2d इक्वल टू 0। यहाँ से d को निकाल लो कॉमन, तो आएगा यहाँ पे डी क्यूब की जगह d², 3d² की जगह 3d और 2d की जगह बस 2 इक्वल टू 0। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन कब आएगा 0, जब पहली वैल्यू इक्वल टू 0 रहेंगी या तो दूसरी वैल्यू इक्वल टू 0 रहेंगी। अब बताओ इसके फैक्टर, 2 1 जार 2, 2 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 3 मिले, तो 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 कितना होता 3। तो इसी को मैं क्या लिख सकता, d इक्वल टू 0 और पहला ब्रैकेट आएगा d माइनस d प्लस 1, दूसरा आएगा d प्लस 2 इक्वल टू 0। समझा ना कैसे फैक्टर बनाते हैं। आप इसको ऐसा लिख सकते d², मैं 3d को क्या लिख सकता 2d प्लस d प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे d है उसका स्क्वायर है, कॉमन निकाल लो तो बचेगा d प्लस 2। यहाँ पे d प्लस 2 ही चाहिए था तो सिर्फ 1 को बाहर निकाल लो तो आएगा d प्लस 2। d प्लस 2 दोनों में, तो d प्लस 2 को कॉमन निकाल तो बचेगा d प्लस 1 इक्वल टू 0। तो d प्लस 1 d प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से d की वैल्यू, पहली वैल्यू आएंगी 0, दूसरी वैल्यू यहाँ पे प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1, यहाँ पे प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2। तीन अलग अलग डी की वैल्यू आ रही, तो तीन अलग अलग कांस्टेंट। तो क्या आएंगे सी एफ की वैल्यू, सी एफ इक्वल टू c1 e का पावर m1x यानी 0x प्लस c2 e का पावर m2x यानी -1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस c3 e टू द पावर m3x यानी -2x, वेयर c1 c2 एंड c3 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। आएगा तो बताइए यहाँ पे सी एफ की वैल्यू क्या मिली आपको, e का पावर 0 कितना होता 1, तो आएगा c1 प्लस c2 e का पावर -x प्लस c3 e का पावर -2x। आ गया, सी एफ निकल गया। अब आप निकालेंगे पी आई की वैल्यू, तो ना पी आई इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगी तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा आपको 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 3d² प्लस 2d है, और यहाँ पे उसका स्वागत करने को कौन बैठा हुआ है, x² बैठा हुआ है। अब बताओ यहाँ पे d की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2d, तो आप यहाँ से किसको कॉमन निकालेंगे, नीचे से 2d को कॉमन निकालेंगे, 2d में से 2d कॉमन निकल गया तो बचेगा 1 प्लस यहाँ पे 3d² में से एक d कॉमन निकल गया तो पहले बचा d, 3 तो ऑलरेडी था, 2 निकालने के लिए था नहीं तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 कर देना पड़ेगा। d क्यूब में से एक d निकल गया तो बचेगा d का स्क्वायर, यहाँ से 2 निकालने के लिए था नहीं तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन वाला तो निकल गया, डिवीजन वाला नहीं निकल पाया तो डिवीजन में आ गया। समझे, कॉमन निकालना तो अब सबको आ गया होगा x² आया, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 2d, ये ब्रैकेट का पावर नीचे है तो 1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। और मैं इसी को ऐसा लिख सकता क्या, 1 प्लस 3d/2 प्लस d²/2 का पावर -1 ऑफ x², लिख सकता, आराम से लिख सकता। क्यों, क्योंकि वाली वैल्यू नीचे है, ये पूरी वैल्यू ऐड हो रही है तो ये पूरा मेरा आ गया मेरे वेरिएबल x के फॉर्म में आ गया। मैंने सिर्फ ये जो भी वैल्यू याद रखना, हमेशा फॉर्म चाहिए 1 प्लस कोई तो भी फंक्शन या 1 माइनस कोई तो भी फंक्शन, तो 1 प्लस के बाद या 1 माइनस के बाद जो भी वैल्यू उसको लिख दो एक ब्रैकेट के अंदर, लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। अब लगा दो यहाँ पे एक्सपांशन, कौन से फॉर्म में दिख रहा है 1 प्लस कुछ तो भी वैल्यू का पावर -1, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता 1 प्लस एक्स का पावर -1। फिर से देखो यहाँ पे प्लस और माइनस दिख रहा है यानी अपोजिट साइन है, तो पहला अगर प्लस में दूसरा माइनस में आएगा, तीसरा प्लस में आएगा, चौथा माइनस में आएगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो बताइए क्या आएगा पहली वैल्यू 1 अपॉन 2d इंटू 1
प्लस सॉरी 1 माइनस, तो आएगा 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पूरी वैल्यू तो आएगा 1 माइनस एक्स यानी 3d/2 प्लस डी स्क्वायर बाय, उसके बाद प्लस एक्स का स्क्वायर तो आएगा प्लस एक्स का स्क्वायर यानी 3d/2 प्लस डी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन चलते जाएंगे वाला एक्सपांशन आएगा। फिर से मैंने दूसरे बार वाला ब्रैकेट क्यों लिखा, देखो 3d है, उसका स्क्वायर जब निकालूंगा तो क्या आएगा d का स्क्वायर, मैं एक्स स्क्वायर है तो कितने डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ, 2 डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ, तो मेरे को स्क्वायर निकालना जरूरी है। समझ रहा है ना, ऐसा थोड़ा सा स्मार्टली डील करना है इसको, तो आएगा 1/2d इंटू क्या आएगा 1 ब्रैकेट करो ओपन -3d/2 प्लस इंटू माइनस माइनस डी स्क्वायर बाय 2 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर। आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि अगली वैल्यू कह रही थी ट्वाइस ऑफ ए बी, तो आएगा ट्वाइस ऑफ 3d/2 प्लस डी स्क्वायर बाय आएगा ट्वाइस ऑफ ए बी यानी ए इंटू बी आएगा, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, लेकिन d इंटू डी स्क्वायर क्या हो जाएगा d का क्यूब, मैं क्यूब वाली वैल्यू डेरिवेटिव की निकाल सकता हूँ क्या, नहीं निकाल सकता, तो डॉट डॉट डाल के छोड़ दो, क्यों, क्योंकि उसके बाद अगली वैल्यू आएंगी b का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, डी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा d का पावर 4, चौथा डेरिवेटिव निकाल सकते क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर है, यानी आप कितने डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, 2, उससे ज्यादा नहीं, तो उससे ज्यादा सॉल्व करते बैठना क्या नहीं, जितने का पैसा मिल रहा सिर्फ और सिर्फ उतना काम करना, ज्यादा का काम करके देना क्या नहीं, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 3d/, यहाँ पे क्या वैल्यू है -d²/2 और हमको चाहिए +9/4d², इनको ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएंगी, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा -2d²/4 है ना, -d²/2 को ही मैं क्या लिख सकता -2d²/4, तो क्या आएगा -2 + 9 आएगा 7/4d² था प्लस 7/4d² प्लस ऐसे कुछ तो भी वैल्यू, अब आगे जो भी है वो काय की वैल्यू है d³ वगैरह की है, तो मेरे को उनसे कोई मतलब है क्या, नहीं, मेरे को मालूम जैसे मैं एक्स स्क्वायर में आगे डेरिवेटिव लगाऊंगा आंसर क्या आने वाला है 0, तो मेरे को यहाँ प्लस में एक बस 0 लिख देना है, आगे का पूरा एक्सपांशन हो जाएगा खत्म, तो क्या मिलेगा 1/2d, चलो अब चलो एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या आएगा एक्स स्क्वायर -3/2 जैसा था वैसा, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा प्लस 7/4 जैसा था वैसा, दूसरा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा सिर्फ और सिर्फ 2, कैसे निकाल लिया, मेरे को मालूम पहला डेरिवेटिव लगाऊंगा तो क्या आएगा वैल्यू 2x, तो अगले इसमें मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं इसको देखूंगा, अब मैं इस पे डेरिवेटिव लगाऊंगा 2x का डेरिवेटिव और फिर 2 का डेरिवेटिव 0, तो आगे लिखने की जरूरत है क्या नहीं। समझा, तब ये आपको स्मार्टली डील करना आ जाना चाहिए। बताइए तो क्या आएंगे वैल्यू 1/2d इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 कैंसिल तो बचा -3x, 2 2 जार 4 तो बचा +7/1/d का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, तो 1/d को हटाया तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर -3x प्लस 7/2 इंटू dx आ जाएगा, तो आएगा 1/2 लगा दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ बाय 3 -3 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x² बाय 2 प्लस 7/2 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये आ गया आपके लिए आपके पी आई की वैल्यू आ गई, तो ये हो गया हमारे लिए हमारा पी आई, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या रहता y = CF + PI, तो क्या आएंगी y की वैल्यू CF, पहले देखो CF क्या निकाला आपने, ये है हमारे पास हमारा पूरा CF प्लस PI,
तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर, वेयर C1, C2 and C3 are arbitrary constants। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सबको समझा? तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। अब पहला क्वेश्चन होमवर्क दे दूं कि करा दूं? क्या करता हूँ, करा ही देता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम ये वाला टॉपिक कर देते हैं समाप्त। सॉल्व डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d इंटू वाई इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका सी एफ वाला पार्ट तो आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका सी एफ आएगा हमारा C1 प्लस C2 ई का पावर 3x प्लस C3 ई का पावर माइनस 2x आ गया। अब मैं निकाल के बताता हूँ इसका पी आई। चलिए बताइए पी आई कैसे निकालेंगे। एली वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगे तो डिवीजन में आएगा 1/d³ माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d। उसका स्वागत करने को राइट हैंड साइड में कौन बैठा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बैठा है। डी की सबसे छोटी वैल्यू देखते क्या है, -6d। तो आप यहां से क्या बाहर निकालेंगे, -6d बाहर निकालेंगे। -6d पूरा बाहर निकल गया तो क्या बचा 1। यहां से पहले तो माइनस साइन बाहर निकालता आ जाएगा, प्लस एक डी बाहर निकालता आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक डी। और यहाँ से 6 भी बाहर निकाल दो, 6 तो था नहीं तो क्या किए होंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 किए होंगे। मल्टीप्लीकेशन वाला 6 तो बाहर निकल गया तो डिवीजन वाला 6 बच गया। बचा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपने पहले तो माइनस साइन बाहर निकाला, माइनस तो था नहीं तो आपको 2 बार माइनस डालना पड़ा होगा, है ना, माइनस इंटू माइनस लिखना पड़ा होगा। तो एक माइनस बाहर निकालता, अब एक माइनस बचेगा। डी क्यूब में से एक डी बाहर निकाल तो डी स्क्वायर बचेगा। 6 भी बाहर निकाला, वो निकालने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन का 6 बाहर निकाला, डिवीजन वाला निकाल पाए क्या, नहीं, तो इसके डिवीजन में क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये चीज अब आपको समझ में आ गई। आप कहीं से अगर कोई वैल्यू को कॉमन निकाल रहे और वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो आपको क्या करना है, कॉमन निकालने के बाद वाली वैल्यू कहाँ पे लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है। लिखना है तो बताइए क्या आएगा, 1 अपॉन या तो -1/6d बाहर है ना, 1/-6d लिखूं चाहे -1/6d लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। मेरे को 1 प्लस या 1 माइनस का फॉर्म चाहिए तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस, ये जो भी है एक फंक्शन ऑफ डी है, जो है d/6 माइनस d²/6 ऑफ। यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आएगा वैल्यू, ऊपर जाएगा तो पहले तो 1, ऊपर जाएगा तो -1, और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या थी मेरी, x² + 1। यानी आप यहाँ पे कितने डेरिवेटिव लगा सकते, ज्यादा से ज्यादा 2, उससे ज्यादा लगा सकते क्या, नहीं। चलिए बताइए कौन से फॉर्म में, ये है हमारा 1 प्लस एक्स के पावर -1 के फॉर्म में, 1 प्लस एक्स के पावर -1 के फॉर्म में। क्या आएगा, 1 माइनस एक्स प्लस x² - x³ एंड सो आएगा। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, -1/6d इंटू 1, फिर उसके बाद माइनस एक्स, एक्स के जगह ये पूरी वैल्यू तो आएगा 1 माइनस d/6 माइनस d²/6, फिर प्लस एक्स का स्क्वायर यानी d/6 माइनस d²/6 का स्क्वायर। इसके आगे लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों, हमको दिख रहा है वहां पे राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू है, x² + 1, यानी मैं ज्यादा से ज्यादा कितने डेरिवेटिव लगाना है, 2, है ना। स्क्वायर में ही d का स्क्वायर हो जाएगा तो अगली वैल्यू क्यूब है तो हो जाएगा d का क्यूब। तीसरा डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0। तो मेहनत करना है क्या, फालतू में नहीं करना है। बताइए क्या मिलेगा आपको, -1/6d इंटू 1 ब्रैकेट करो ओपन, माइनस d/6 माइनस इंटू माइनस प्लस d²/6 प्लस a का स्क्वायर आएगा d का स्क्वायर d² बाय 6 का स्क्वायर 36। आगे की निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, डॉट डॉट डाल दो। क्यों, ऐसे कैसे, अंधविश्वास पे अंधविश्वास फैलाएंगे क्या यहाँ पे, नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है, a², ये आ गया a²। अगला क्या आएगा, -2 ऑफ a, बी आएगा 2 ऑफ a की वैल्यू क्या है d/6, b की वैल्यू क्या है
डी स्क्वायर बाय 6। तो देखो डी इंटू डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी का क्यूब। मैं जहाँ चाहता कितने डेरिवेटिव लगा सकता, 2। तो तीसरे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0। जब 0 ही आना है तो मैं काहे के लिए मेहनत करूँ उसके जगह, मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर में क्या लिख दूंगा वहाँ पे, 0। तो ये थोड़ी सी होशियारी सीखिए ताकि आपका पेपर में टाइम बचे। आप चाहो तो वहाँ पे लिख भी सकते हो, लिखने के एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे क्या, नहीं। और नहीं लिखने के मार्क कटेंगे क्या, नहीं। तो जब नहीं लिख के काम चल रहा है तो काहे के लिए जबरदस्ती की मेहनत करना, है ना। चलिए बताइए क्या मिलेंगे यहाँ पे, 1 माइनस डी बाई 6 प्लस डी स्क्वायर बाय 6 डी स्क्वायर बाय 36। कैसे बना सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 कर दो। तो 6 6 जार 36, डिवीजन में आ गया 36। 6 डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या आएगा, 7 डी स्क्वायर एंड सो ऑन आएगा। बताइए ब्रैकेट को कर दो ओपन, तो क्या आएगा -1/6 डी इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/6 जैसा है वैसा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत है नहीं। प्लस 7/36 जैसा था वैसा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोल रहा हूँ, लेकिन मैं डेरिवेटिव लगाऊंगा इस वैल्यू पे, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस इसके आगे आएगा क्यूब, तो 2 का डेरिवेटिव 0। आगे क्या वैल्यू लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। समझा पक्के में क्या किया, आप हमेशा डेरिवेटिव इन टर्म्स पे लगाते हैं। पहला है बिना डेरिवेटिव का, उसके बाद पहला डेरिवेटिव लगाया तो 2x, अगला डेरिवेटिव लगाओ तो 2x का डेरिवेटिव 2, फिर 2 का डेरिवेटिव 0। आगे निकालने की जरूरत है नहीं। फिर 2 के टेबल में कितने आएगा 18, 2 के टेबल में 2 3 जार, तो क्या है वैल्यू -1/6 डी इंटू क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या वैल्यू बची x बाय 3, और यहाँ पे क्या वैल्यू बची प्लस 7/18 बची। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो बताइए क्या मिलेगा, -1/6 डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 3, 18 1 जार 18, 18 प्लस 7 कितना आएगा 25, आएगा 25/7 आएगा। एक मिनट को 25/7 कैसे आएगा, 25/18 आएगा ना, समझा ना। 1 प्लस 7/18 को सॉल्व किया तो 18 1 जार 18 प्लस 7/18, 18 प्लस 7 होगा 25/18 आएगा। चलिए बताइए, अब तो आपको निकालना आता ही। 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो आएगा -1/6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 3 प्लस 25/18 इंटू dx। बताइए क्या मिलेगा, -1/6 जैसा था वैसा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, तो 3 2 जार 6 प्लस 25/18 1 का इंटीग्रेशन एक्स। तो ये आएगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। आप चाहो तो 1/6 को अंदर भी लेके जा सकते हो, आपको बस वैल्यू में 6 से डिवीजन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो ऐसे ही रहने दो, 3 को और बाहर लेके आ जाओ, जैसा आपको करना है तो यहीं पे छोड़ दो। ये रहेगा आपके लिए आपका पीआई का आंसर। कैसे निकाले समझा ना, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे उसका 2 का स्वागत करने को 3 बैठा, 3 2 जार 6 हो जाएंगे। तो बताओ देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या आएगा आपका, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या रहेगा, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, तो आएगा y इक्वल्स टू सी एफ। क्या है सी एफ की वैल्यू, ये दी हुई है प्लस पी आई, ये हमारा पी आई। फिर रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझा पक्के में। हमारी बुक में और 3 को बाहर निकाला हुआ है, इसको ऐसा लिखा हुआ है, दैट इज y इक्वल टू c1 प्लस c2 ई का पावर 3x प्लस c3 ई का पावर -2x माइनस यहाँ से 3 को और बाहर निकालता है 1/18, यहाँ तो बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 2 जार 6 प्लस 25x/3 6 जार 18।
ऐसा आंसर दिया हुआ है। तो ये है आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है आप लोगों को वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और ये भी लिख लो, हाँ, वेयर C1 C2 एंड C3 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। चलिए बाय बाय, टेक केयर।